यस वी आर लाइव नाउ। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर करें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि बढ़ सके हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए बच्चों, आप अपने स्कूल का नाम कमेंट कर सकते हो, अपना नाम कमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर ना करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पर हमारी जो टीम है वो नज़र लगाए हुए हैं। कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए। यहाँ पर एक जो मंच है, यहाँ पर जो मंच पर आने का पर्पज़ यही कि हम पढ़ा सकें और आप पढ़ सकें। इसके अलावा आप कोई भी पर्सनल बातें यहाँ ना करें। जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक आईडी पर। आप चाहो तो आप हमारे से फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। पेज है मेरा सवाल मैथमेटिक्स। एक बार जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज की जो क्लास है उस क्लास को हम फिर से कंटिन्यू कर पाएं। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 13 जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को शुरू किया है। एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास है इस चैप्टर की। और अब जो सेट एग्ज़ाम होना है आपका 20 मार्क्स का, वो सेट एग्ज़ाम भी इसी चैप्टर में से होगा। वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, लेकिन हमने फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, तो वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने हैं और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी रहेंगे। इसलिए हम दोनों तैयारी करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन का भी सेट लगाएंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। तो एक बार जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं कमेंट करते जाएं अपना नाम। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम 2020 में मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है सेट ए बी सी डी सभी कोडों में जो क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के लिए, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इसी प्रकार 2019 का जो सेट है, 2018 है, 2017, यानी सभी जो बोर्ड पेपर्स रहे हैं उन बोर्ड पेपर्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो पैटर्न है पिछले 4-5 सालों का वो ये रहा है कि पिछले जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है। और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी करेंगे पहले, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। टाइम कम होने की वजह से पहले हम जो बोर्ड पेपर्स जितने भी हैं, आपके पास 16 पेपर्स आपके सामने हैं, इन 16 पेपर को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे।
तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाला था, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, और कुछ क्वेश्चन हमने किए थे 2020 का सेट बी, और ये भी 2020 का सेट बी चलेगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं 2020 का जो सेट सी है, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2020 का जो सी सेट है उसको हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है तथा इसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन है। ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। द डायमीटर of the base of right circular cylinder is 2r and its height is h. The volume of sphere is, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है आपको। वो क्या क्या है? ऑप्शन ए है 2 पाई आर इंटू में r प्लस एच। ऑप्शन बी है पाई आर स्क्वेयर एच। ऑप्शन सी है 2 पाई आर एच। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट में आपने इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, अपने नाम के साथ कमेंट करना है। क्योंकि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं वो मोस्टली बनते हैं फार्मूलेज पर। तो जितने भी फार्मूले हैं आपको बिल्कुल लर्न कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन निकलने वाले हैं। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा। सिलेंडर आपको गिवन है, इसका डायामीटर 2r है। अब इसका डायामीटर 2r है तो बच्चों क्या होगा कि इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास r हो जाएगी। ठीक है ना, रेडियस इसकी r है और जो इसकी हाइट आपको गिवन है वो h है। ठीक है, अब आपने जो बताना क्या है बच्चों, बेलन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो टाइम आपका जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों? वो है ऑप्शन सी 2 पाई आर एच। तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं सी सेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो कि एग्जाम में 5 अंक के लिए पूछा गया था। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 centimeter. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर, यानी टोटल सरफेस एरिया आपने यहाँ पर निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दिखाई देता है। अब देखिएगा, ये आपके पास कोन है, कोन का कौन सा एरिया होगा जो आपको दिखाई देगा। अगर इसकी बात की जाए कि जो कोन है उसका कौन सा पार्ट हमें दिखाई देगा, तो हमें ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें दिखाई देने वाला है। देखिएगा,
इसका जो कौन सा पार्ट हमें दिखाई देगा, हमें इसके चारों तरफ अगर हम घूमेंगे तो, और क्योंकि ये जो कोन है इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है, तो क्या होगा बच्चों, हमें इसका जो पार्ट दिखाई देगा वो केवल ये वाला पार्ट होगा। इसके चारों तरफ का जो पार्ट है, ये सरफेस एरिया इसका हमें दिखाई देगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो अपना ये अर्धगोला है, ये जो पार्ट रहेगा इसका चारों तरफ का अर्धगोले का, अगर आप कटोरी को देखो, ये पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, माउंटेन हो गए हैं, एक दूसरे पर आरोपित हो गए। तो अब इसमें अगर बात की जाए इसकी, तो हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि हमने जो एरिया निकालना है वो कौन सा है बच्चों, वो है ये एरिया रहेगा एक तो, और नीचे का, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे। अब यहाँ पर निकालना जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो क्या कहेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। यानी हम जो टीएस से निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में अर्धगोले का सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब चलिएगा बात करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या हमें इसकी रेडियस गिवन है, ये हमने सबसे पहले चेक करनी है। तो क्या कहेंगे, खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी यस, हमें आर का पता चल गया है, आर आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या, इस खिलौने की संपूर्ण हाइट आपको गिवन है, यानी इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कुल हाइट जो है दैट इज हाउ मच, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, रेडियस 3.5 है, तो ये जो जाएगी हाइट यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो सिलेंडर जो कोन है, इस कोन की हाइट आपके पास क्या रह जाएगी बच्चों, 15.5 में से 3.5 अगर माइनस करेंगे तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस कोन की हाइट हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब बात करें शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है पाई आर एल, ठीक है ना, प्लस में अर्धगोले का क्या होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब बात करें, क्योंकि हमारे पास एल का जो मान है, इसकी सैलेंट हाइट जो है, ये जो तिरछी ऊंचाई है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो हम निकाल लेते हैं। ये आपके पास एच और ये आपके पास आर है, तो ये कुछ इस प्रकार एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। एल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशन जो है वो पता है। जो रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन आपके पास है एल, कि एल का स्क्वायर क्या होता है, एल का स्क्वायर आपके पास होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, बराबर क्या आ गया, आर। आर आपके पास गिवन है 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच, और एच कितनी है, 12। ओके जी, सॉल्व किया, 3.5 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 12.25 प्लस में 144, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया तो 156.25, ठीक है ना। ये आपके पास आ चुका है
एल स्क्वायर का मान। तो एल क्या आ जाएगा बच्चों, एल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एल का मान हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास टी एस से है, किसका टोटल सरफेस एरिया है, पूरे खिलौने का। जो टॉय का हम जो सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं वो हमारे पास पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर है। तो इसको सिंपल करें, सिंप्लीफाई किया तो देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, पाई आर अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर आपने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर क्या बच गया, एल बच गया है और यहाँ से एक आर रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टी एस ए आ गया है। अब टी एस ए आ गया है तो चलिएगा सभी वैल्यू जो है हम वो रख देते हैं। पाई का मान देखिए, आर का मान 3.5 है जो कि 7 से कैंसिल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर पाई का मान क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम पाई का मान लेंगे 22/7, ठीक है ना, 22/7 और आर का मान गिवन है 3.5 इंटू में एल का मान अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 12.5 सेंटीमीटर प्लस में आर, और आर कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए हल करते हैं, हल किया तो क्या आएगा 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में, इनको ऐड कर लेते हैं फिर से ऐड किया तो क्या हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अब करते हैं कैंसिल, एक मिनट, यहाँ पर आर हमने कॉमन लिया था तो ये 2r यहाँ पर रह जाएगा, तो 2r आएगा, ये क्या हो जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ये क्या हो जाएगा 12.5 प्लस में 7, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डबल करना था, 2 कॉमन, जब हमने पाई आर कॉमन लिया तो 2r रहेगा, ठीक है जी। चलिएगा हल करते हैं, 3.5 जो है आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना बच्चों, अब जल्दी से कमेंट करें कि जो टीएसए है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जब हम 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू में क्या करेंगे 19.5 करेंगे। जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताएं, कैलकुलेशन करके बताएं हमें कि जो कैलकुलेशन है वो क्या बनेगी। जल्दी से कमेंट कर दें, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमारी क्लास रहती है ठीक रात 8:30 बजे, तो शेयर करें और सभी बच्चे लाइक जरूर करें क्लास को, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, और जो बेल आइकन बनी होती है नोटिफिकेशन की उसको ऑन कर दें ताकि आपको मैसेज मिल जाए लाइव क्लास का। चलिएगा इसका जो आंसर है वो क्या बनने वाला है, वो आपके पास बन जाएगा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आप क्या करें, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट और रखें अपने पास, ताकि जैसे ही आपकी क्लास एंड होती है आप अपनी नोटबुक में इसको कर पाए। चलिएगा बढ़ते हैं डी कोड की तरफ, और डी का जो 2020 का जो डी कोड है वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कौन पे एक अंक का क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 2r है, तो आपने निकाल, तथा इसकी ऊंचाई h है, अतिरिक्त ऊंचाई l है, शंकु का आयतन है। द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 2r and its height is h,
साइलेंट हाइट L द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज। और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पाई आर एल, ऑप्शन बी है पाई आर स्क्वेयर एच, ऑप्शन सी है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्योंकि ये केवल फार्मूला है तो 20 सेकंड में इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट कर दें। ओनली 20 सेकंड में आपने इसका आंसर कमेंट कर देना है और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कब पूछा गया बच्चों? 2020 का जो पेपर रहा था उसके डी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 अंक के लिए। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड रहते हैं। सभी फार्मूलेज को आप याद कर लें और टाइम अप हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर शंकु के आयतन की बात हुई है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था, ठीक है ना, वो क्या था? पाई आर स्क्वायर एच था। और इसका जो होता है वो क्या होता है? इसका 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर कमेंट किया है वेरी गुड है, उन्होंने अच्छे से फार्मूले लर्न कर लिए हैं। चलिएगा बढ़ते हैं इसके 2020 का सेट डी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो एग्जाम में पूछा गया था 5 अंक के लिए। चलिए बढ़ते हैं। चलिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। A cubical block of size 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the total surface area of the solid. अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपको एक क्यूब दिया हुआ है और इसके ऊपर रख दिया है एक हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या है कि जो बड़ा सा बड़ा हेमिस्फीयर हम क्या ले सकते हैं वो हमने बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब देखिएगा जब इसके ऊपर जब क्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, एक हेमिस्फीयर को रखेंगे तो ऊपर का जो पार्ट होगा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। हमें चाहिए बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर जो इसको कवर करे। तो वो क्या होगा, वो तभी होगा जब जो आपने हेमिस्फीयर रखा है उसका डायमीटर क्या हो, उसका डायमीटर क्या हो जाए, उसका डायमीटर जो है वो आपके क्यूब का जो लेंथ है, साइड है, उसके बराबर हो जाए। तो क्या कहेंगे, डायमीटर किसके बराबर होना चाहिए? साइड ऑफ क्यूब। ओके जी। तो यहाँ पर साइड कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं इस प्रकार बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ। देखिएगा अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे। अगर आपके पास मान लीजिएगा आपको केवल गिवन होता एक क्यूब, अगर आपको एक क्यूब गिवन होता तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होता तो उसका फार्मूला क्या होता? उसका फार्मूला आपके पास क्या है, जल्दी से कमेंट करें कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का एरिया का फार्मूला जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जो क्यूब है क्यूब का एरिया क्या होता है, टोटल एरिया क्या होता है क्यूब का। ठीक है। जबकि आपको क्या गिवन है, जबकि आपको गिवन है कि इसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर जिसको हमने L मान लिया। अब ये जो आया आपके पास हेमिस्फीयर, इसकी जो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक बार आप क्या करें, एक बार आप इसको भूल जाओ। आप इसको भूल गए हैं तो आपके पास एक क्यूब आ गया है। अब क्यूब का जो एरिया होता है टोटल वो आप क्या लिखते, वो आप लिखते साइड L है तो क्या कहते हैं 6L स्क्वायर। ये होता ना भाई, 4A स्क्वायर आपने लिखा होगा, याद किया होगा, 6A स्क्वायर, सॉरी, ये होता है
टोटल एरिया, टोटल TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6A²। अब इसकी बात की जाए, देखिए अब क्योंकि 5 साइड तो ठीक है, अब छठी साइड कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। छठी साइड में क्या होगा, जब इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया आपने तो ये जो साइड है कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, इस प्रकार दिखाई देगी। तो मतलब ये ऊपर वाली जो छत है, जो साइड है, वहां पर पूरा एरिया हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये कवर कर लिया है, किसने कवर कर लिया है, ये हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एरिया माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस टोटल एरिया, ठीक है ना, टोटल एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये एरिया क्या होगा, अब क्योंकि 6L² में हमने पूरा इस पूरी साइड को कंसीडर कर लिया था, उसमें से क्या माइनस करेंगे, उसमें से ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस, माइनस में πr², और प्लस में क्योंकि इसके ऊपर ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने कैसे निकाला, -πr² कर दिया। लेकिन ऊपर का जो आपके पास हेमिस्फीयर है, अब वो हेमिस्फीयर का एरिया भी हमें लेना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, वो आपके पास फार्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2πr², ठीक है ना। पास में आई बच्चों, देखिएगा क्या है, अगर आपको निकालना होता टोटल सरफेस एरिया तो हम लिखते 6L²। अब 6L² लिया तो हमने ये सारा एरिया ले लिया था छठी साइड का भी। अब क्योंकि छठी साइड का सारा एरिया नहीं लेना है, हमने सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, तो इसलिए इस पूरे एरिया को जो हमने शामिल किया था 6L² में, उसमें से माइनस कर दिया ये वाला, ठीक है ना। ये वाइट क्या है, πr² है, तो ये हमने माइनस कर दिया। प्लस में क्योंकि इसके ऊपर ये जो हेमिस्फीयर है वो एरिया हमने शामिल करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, वो हमने प्लस कर दिया 2πr²। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6L² प्लस में πr², ठीक है जी। चलिएगा वैल्यू रख लेते हैं, 6L कितनी गिवन है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में पाई 22/7, r क्या हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर। हल करते हैं, 6 इंटू में 49 प्लस में ये 7² से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 22 इंटू में 7, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसको आपने हल कर लेना है। जल्दी से हल करके बताए कि जब आपने 6 की मल्टीप्लाई की 49 से, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करें कि क्या होगा इसका राइट आंसर। टू 294, ये तो आपका हो गया है 294 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11 आ गया, 77/2। तो इसको हल करें और जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कर दे बच्चों कि इसकी जो कैलकुलेशन आपने की तो क्या आंसर आने वाला है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 के कोड की तरफ बढ़ेंगे अब हम। 2019 का जो MCQ क्वेश्चन क्या है कि घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर का आयतन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 12, 10, 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपने कमेंट करना है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जल्दी से कैलकुलेशन करें क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, 1 मिनट आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो। क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2019 का एक
जल्दी से कमेंट कर दें ताकि जल्दी से हम बढ़ पाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है। वॉल्यूम का फार्मूला आपको आना चाहिए। आयतन का फार्मूला डायरेक्ट 1 अंक के लिए पूछा गया था। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है L इंटू बी इंटू में H है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर दें ताकि बढ़ पाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट में अपने नाम के साथ कमेंट करना है और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर तीनों की कर देनी है गुणा। 12 8 96, 96 की 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 960 घन मीटर आ जाएगा। तो ये 1 अंक के लिए पूछा गया था। और बच्चों ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन क्या कर देते हैं, 960 घन मीटर भी दे देते हैं और साथ में एक ऑप्शन बना देते हैं 960 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यूब का ध्यान रखना, जब वॉल्यूम जब आयतन होगा तो m की पावर 3 यानी क्यूब होना जरूरी है। 2 ऑप्शन अगर आपको दिए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। चलिएगा बढ़ते हैं 2019 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। कोई बर्तन जो ऊपर से खुला है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खिलौना बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। वेसल ओपन एट द टॉप इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. इस बर्तन का आपने निकालना है आंतरिक जो सरफेस एरिया बनेगा वो आपने निकालना है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर, अब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस आपके पास 14 का हाफ किया तो 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस आपके लिए रहने वाली है हेमिस्फीयर की भी रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना। दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 7 हो गया तो ये जो हाइट जाएगी यहाँ तक की हाइट वो भी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है हेमिस्फीयर की रेडियस, ये त्रिज्या है तो 7 हो जाएगा। जो बचा हुआ भाग है वो क्या रह जाएगा 6 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो कि ऊपर से खुला हुआ है। अब ऊपर से खुला हुआ है तो यहाँ पर एक बात है कि ऊपर का एरिया आपने नहीं लेना है, ऊपर से ओपन है तो एक एरिया तो इसका जो बार बार का जो एरिया है वो बन जाएगा, ठीक है ना। इस जो ये अगर चादर है इस चादर से जो बनेगा सरफेस एरिया वो आपने निकालना है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है जी, प्लस में आपका हेमिस्फीयर है, अर्धगोले का क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये आ जाए यानी बेलन का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो SA प्लस CSA करेंगे। अब इनके लिए फार्मूला आपके पास है, फार्मूले आपको बड़े अच्छे से आते हैं, एक एक अंक के लिए पूछे जाने हैं। CSA क्या कहेंगे 2 पाई R H, ऐसे क्या होता है इसका 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर R और R हमने सेम क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का मान 7 है, 7, ठीक है ना, इसलिए आप R सेम अप्लाई कर सकते हो।
फार्मूले में, वरना आपको अलग अलग आर से डिनोट करना पड़ता। चलेगा, ये हो गया है प्लस, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। कॉमन क्या बनता है? कॉमन बनता है 2 पाई आर को कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से h आ गया और आर स्क्वायर में से r आ गया तो r आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया है ts से टोटल सरफेस एरिया, और साथ में लिख सकते हो वर्ग इकाई, ठीक है ना। ये फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया है। अब रखते हैं वैल्यूज। चलिएगा, वैल्यू रख लेते हैं, यहां पर रखेंगे वैल्यूज। वैल्यू जब हमने रखी तो क्या मिला हमें? 2 पाई, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान है 7, एच का मान क्या है सिलेंडर के लिए? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस में आर, और आर क्या है? 7 है। सोल्व किया तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में कैंसिल कर लेते हैं, चलिएगा साथ साथ में, तो क्या आएगा? 2 इंटू में 22 इंटू में 13। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताएं क्या रहेगा सही आंसर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जल्दी से। 13 दूना 26, 26 की करेंगे 22 से तो 52 और 52 ऐड कर देंगे, 572 572 सेंटीमीटर के हो जाएगा, ठीक है जी। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया है वो क्या किया है? 2019 के एक कोड का क्वेश्चन हमने हल किया है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दें ताकि हम बढ़े 2020 के बी कोड की तरफ। जल्दी से कमेंट करें। घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर है का आयतन है। The volume of the cuboid whose length, breadth and height are 10, 8, 6 मीटर respectively is। यहाँ पर आपको बताना है वॉल्यूम। ऑप्शन गिवन है 460 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 480 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 520 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। 2019 के बी कोड में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम आपने बताना है, कैलकुलेशन करनी है विद इन 1 मिनट। से पहले आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल है। आपको आना चाहिए वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला आप लगाएं और जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर विद इन 1 मिनट। और ये भी जब जैसी क्लास एंड होती है आप हमें ये बताएं कि जो साइंस की जो क्लास है उसका राइट टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि रात 8:30 बजे तो मैथ की क्लास रहती है। क्या मॉर्निंग टाइम में सुबह ठीक 6 बजे आप क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हो? तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं लास्ट में कि सही समय मॉर्निंग टाइम 6 AM विल बी द राइट टाइम फॉर द साइंस क्लास। और समय समाप्त। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पर गिवन क्या है? वॉल्यूम यानी आयतन आपने निकालना है। L इंटू बी इंटू में H कर देंगे तो क्या किया? 10, 80 एंड 480 मीटर क्यूब। तो जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिएगा बढ़ते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। A toy is in the form of a cone of the radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of the same radius.
द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये आपको टॉय दिखाई दे रहा है, चलिएगा एक मिनट। यहाँ पर क्या गिवन है कि जो टोटल हाइट है, कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है, और आपको रेडियस दी हुई है ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 हो जाएगा, हमें चाहिए केवल आर। आर यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर का मान आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो फिर से यहाँ पर दो शेप है, इन दोनों आकृतियों का टोटल एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो टी से क्या बनेगा, यहाँ पर खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या बनने वाला बच्चों, पहले हम लेंगे कोन का सरफेस एरिया, ठीक है ना। कोन का सरफेस एरिया क्या रहेगा बच्चों, लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो फार्मूले यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोन का क्या होता है बच्चों, वो आपके पास रहता है पाई आर एल, प्लस में हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, क्या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर चेक कर लेते हैं। ठीक सेम जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम कर चुके हैं 2020 के कोड में। चलिएगा देख लेते हैं कहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है। जो क्लास थी हमारी लास्ट क्लास, उस क्लास में हमने 2020 का क्वेश्चन हल किया था। 2020 में कौन से कोड में यहाँ पर आया है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, 2020 का जो आपका कोड था 2020 का, इस क्वेश्चन को हम वहाँ कर चुके हैं। तो कल वाली क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की थी, उस क्लास को अटेंड कर लें। 2020 के सेट सी में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा ना करना पड़े। तो चलिएगा बढ़ते हैं 2019 के सी कोड की तरफ, देखते हैं क्या एमसी क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8, 5 मीटर है का आयतन होगा। द वॉल्यूम ऑफ द cuboid whose length, breadth and height are 10, 8, 5 मीटर respectively, then you have to comment the volume। आयतन कमेंट कर दे 30 सेकंड में। घनाभ का वॉल्यूम आपने निकालना है और आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपने कमेंट कर देना है। क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के सी कोड में, जल्दी से कमेंट कर दें। फिर हम देखेंगे इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। क्लास 1 घंटे की रहेगी, तो डेली 8:30 से 9 बजे 9:30 बजे तक रहती है क्लास। 1 घंटा तो देखिए मैथमेटिक्स को चाहिए, और कोशिश करता हूँ कि आज ये सेट 2019 वाले कंप्लीट कर पाएँ। फिर करेंगे 18 और 17 के, और फिर हम लेंगे और MCQ क्वेश्चन जितने भी हम ले सकते हैं। और लास्ट राउंड रहेगा हमारा MCQ का, बीच बीच में बोर्ड पेपर वाले तो कर ही रहे हैं हम, और लगातार एक सेट लगाएंगे 20 से 25 क्वेश्चनों का, MCQ क्वेश्चनों का। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि समय समाप्ति की तरफ है और समय आपका समाप्त। बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम यहाँ पर आयतन पूछा गया है, L इंटू बी कर देंगे, BH कर देंगे। LBH किया 400 मीटर क्यूब। जिन जिन बच्चों ने आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बिल्कुल 30 सेकंड का नहीं, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं सी कोड की तरफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 7, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बिल्कुल कर चुके हैं सर,
देख लेते हैं कहाँ हमने किया है। आज ही ये क्वेश्चन हमने किया था, एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और अब फिर यहाँ पर रिपीट हो रहा है 2019 के। तो यहाँ पर 2019 के सी कोड में फिर से रिपीट हुआ। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में पूछा जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लें और ज़रूर इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं 2019 के डी कोड की तरफ और वहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 13 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर का आयतन है। The volume of the cuboid whose length, breadth and height are 13, 10 and 8 meter respectively, then the volume of the cuboid। और समय 30 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कर दें ताकि बढ़ पाए 2019 डी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखें वहां पर क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या कोई नया क्वेश्चन वहां पर पूछा जा रहा है। देखिएगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली जो 5 मार्क्स के होते हैं, रिपीटेशन काफ़ी रहती है इन क्वेश्चनों की। बोर्ड पेपर के क्वेश्चन आप जरूर करें। पहले हम बोर्ड पेपर के सभी क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट कर दे, टाइम इज अप हो गया है, ज़्यादा टाइम ले लिया। यहाँ पर आपने वॉल्यूम यहाँ पर पूछा, वॉल्यूम इज वेरी सिंपल, L इंटू बी इंटू में H करोगे तो क्या आ जाएगा 13 8 104 और 10 से की तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ए द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया वेरी वेरी गुड है। चलिएगा देखते हैं डी कोड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का वहां पर पूछा गया है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बिल्डिंग का आंतरिक भाग एक बेलन के आकार का है जिसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है। एक शंकु समान आधार और त्रिक ऊंचाई 12.5 मीटर के द्वारा आरोपित है। बिल्डिंग की धारिता ज्ञात कीजिएगा। नया क्वेश्चन है। द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, बेस radius is 12 meter and the height is 3.5 meter, surmounted by a cone of equal base and salient height is 12.5 meter, find the capacity of building। अब यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है, धारिता की बात हो रही है, तो ये आपसे जानना चाहता है इसका वॉल्यूम, आपसे पूछना चाहता है कि इसका आयतन क्या होगा। चलिए पहले बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग में क्या थी, एक बेलन के आकार का है। चलिएगा हम लेकर आते हैं पहले सिलेंडर, बेलन यहाँ पर हम लेकर आएंगे। चलिएगा ये हमें मिल गया है एक बेलन, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, एक शंकु समान आधार और त्रिक ऊंचाई, एक कोण आपको लेके आना पड़ेगा इसी की रेडियस का, ठीक है। ये आपका पास कोण आ गया, इस कोण को हम लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। एडजस्ट करेंगे इसकी हाइट और देखिए रेडियस कम हो रही है। चलिए इतने से आप काम चला लें, मामूली सा आगे पीछे हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, काम चला लेंगे। अब यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है, चलिएगा वो नोट कर लेते हैं, फटाफट नोट कर देते हैं क्या क्या गिवन है। क्या कह रहा, जिसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर, रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर। जो रेडियस आपके कोण की होगी वही रेडियस किसकी हो जाएगी, वही रेडियस हो जाएगी सिलेंडर की, दैट इज 12 मीटर। द हाइट, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर।
3.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। एक शंकु समान आधार और अतिरिक्त ऊंचाई 12.5। अब ये जो दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ 12.5 साइलेंट हाइट P1 है कौन की। तो बिल्डिंग की धारिता यानी यहां पर आपने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास क्या क्या फार्मूले चलेगा। मैं हो जाता हूं मिस्टर इंडिया और आप करें ये क्वेश्चन। अब देखिए हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। आप निकालना चाहते हो वॉल्यूम आयतन धारिता। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो बनेगा किस चीज का प्लस करना पड़ेगा। एक तो आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम है V1, किसका V1 है बेलन का, सिलेंडर का, ठीक है ना। प्लस में वॉल्यूम 2 वो किसका आएगा कोन का, यानी एक शंकु का, ठीक है। दो वॉल्यूम आपको लेके आने पड़ेंगे। अब दो लेकर आने पड़ेंगे तो दोनों की चाहिए हमें फार्मूले। बेलन का क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में शंकु का क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करें, मैंने एच एच को अलग अलग क्यों रखा है, आर को वही दो। देखिए आर 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 सेम इसलिए क्योंकि रेडियस दोनों की सेम रहने वाली है। और जहाँ तक हाइट की बात है इसकी 3.5 है, इसकी हाइट हमें अभी तक पता नहीं है जो कि हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू अननोन है वो है एच। अब ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास एक कोण है और कोण का डेरिवेशन हमने निकाला यहाँ से। तो ये एक राइट ट्रायंगल आ चुका है जहाँ पर बेस 12 है, ये आपका 12.5 सेंटीमीटर है और हम निकालेंगे इस एच को, ठीक है ना। हाइट को हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको क्या पता है बच्चों, आपको जो पता है वो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा बच्चों ए बी का स्क्वायर क्या रहेगा, ए बी का स्क्वायर आपके पास रहने वाला है ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर रहने वाला है। ए सी का मान आपको क्या गिवन है, ए सी का मान तो हमने फाइंड आउट करना है। ए बी का मान गिवन है 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हैव टू फाइंड आउट, निकालनी है, प्लस में बी सी इज द 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। 12.5 इंटू में 12.5 हल कर लेते हैं। 12.5 इंटू में 12.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 पॉइंट लगाएंगे और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से 36 156.25 चलेगा। 156.25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में 144, ठीक है। हल किया तो क्या आएगा 156.25 माइनस में 144 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है ना। माइनस कर लेते हैं 144.25 टू 12.25 दैट इज 3 पॉइंट। इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या आने वाला है 3.5 आए। तो AC हमारे पास क्या आ गई 3.5 मीटर आ चुकी है, ठीक है ना। अब हमें मिल गई है हाइट जो कि है 3.5, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन हो चुका है अब हमारे लिए। चलिएगा वैल्यू रख लेते हैं सारी, चलिएगा। अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यूज को, यहाँ पर रखेंगे सभी वैल्यूज को और करेंगे इसको हल। बराबर है पाई एंड आर स्क्वायर इज कॉमन, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, चलेगा कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो h प्लस में h
यहाँ पर रह जाएगा, बराबर है 22/7। आर का मान क्या है बच्चों? आर का मान यहाँ पर है 12 मीटर। 12 इंटू में 12, एच हमारे पास था 3.5 और अब जो एच आया है दैट इज आल्सो 3.5, सेम आ गया बच्चों, ठीक है ना। दोनों की हाइट जो क्या आई है सेम आई है। बोलकर 22/7, 12 इंटू में 12 इंटू में 3.5 बनाएगा 7 और 7 को कर देंगे 7 से कैंसिल, क्या रहेगा वॉल्यूम आयतन क्या आ जाएगा 22 इंटू में 144, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, 8 6 11 समथिंग, और एक जो बेलन और शंकु था 1/3 कहाँ गया? यहाँ से h/3 करेंगे ना, ठीक है, h/3 करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 3, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब चलिएगा इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टोटली हल करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों 22/7 इंटू में 144 इंटू में 3 एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 हो जाएगा, प्लस में 3.5 हो जाएगा, इक्वल टू 22/7 इंटू में 144 इंटू में 3, इनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 14 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 10 और 3 13, 1 14। चलिएगा अब करते हैं कैंसिल। अब आपने कर देना है कैंसिल, 7 से जी कैंसिल हो गया तो क्या रह गया यहाँ पर 22 इंटू में 2 इंटू में 144 डिवाइड कर देना है 3 से। जल्दी से बताए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, कैलकुलेशन को करें और बताएं कि कैलकुलेशन क्या बनने वाली है, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि क्या आंसर बनने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दे। 1 घंटा की क्लास लगभग होने वाली है और जाते जाते लेंगे एक क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन, और कल फिर क्लास जारी रहेगी ठीक रात 8:30 बजे, और इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा। चलिएगा आंसर आप अपने आप करेंगे, मैं जाते जाते लगा लेता हूँ एक MCQ क्वेश्चन। तो अब हमने निपटा लिए हैं 2020 के और 2019 के 8 पेपरों को हमने हल कर लिया है। कल फिर क्लास जारी रहेगी और कल हम शुरू करेंगे 2018 और 2017 के जो पेपर है उन क्वेश्चनों को हम निपटाएंगे कल वाली क्लास में। और जो MCQ क्वेश्चन आपने देखा होगी मैथ की एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट से नई जो PDF फाइल एक आई है, बड़ा बढ़िया मटेरियल आया है डिस्ट्रिक्ट झज्जर से, उन क्वेश्चनों को हम लेंगे आने वाली क्लासों में जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उसका लिंक यहाँ पर देखिएगा सामने, ये क्लास आपको शो हो रही है, इस क्लास को आप अटेंड कर लें ताकि जो कल वाले क्वेश्चन जिन बच्चों के मिस हो गए थे वो उनको भी पूरा कर पाएँ। शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही।